बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं हमने लास्ट पोस्ट किया था जिस पे हमने बिगिनर क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट की थी। अब हम बिगिनर टू एडवांस साइड पे जा रहे हैं जिसमें आज हमने ये ग्लव्स बनाने हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा-सा पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि माशाल्लाह जो मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और इंशाल्लाह वो इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। बहुत ईज़ी बिगिनर फ्रेंडली बिगिनर है ये और बहुत ईज़िली बन जाएगा। इसमें ऐसा है कि हमने पहले चेन्स बनानी है और उसी 31 चेन्स बनानी है। फिर 31 चेन्स को फिर हमने 1 को लेवल अप करने के लिए यूज़ करके फिर हमने बनाने हैं यहाँ पे 20 रोज़ बनानी है हाफ डीसी के साथ, ठीक है? और इसमें हमने लास्ट में क्या करना है, हमने इसमें यहाँ पे बना देना है अपने थंब के लिए होल। ये होल बन गया, यहाँ से सारा स्टिच हो गया और ये सारा हमारा ग्लव ईज़िली रेडी हो जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई बिगिनर क्लासेस के लिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, डिटेल्स पूछना चाहते हैं, तो आप कार्ड पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्लव्स। इसमें हम सबसे पहले करेंगे चेन 31 2 3 और मैं 3.5 यूज़ कर रही हूँ। 31 चेन्स करने के बाद हमने 1 चेन को स्किप करके सेकंड चेन में काम करना। हम इसमें करेंगे हाफ डीसी। अब सेकंड चेन में जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास फ्रंट लूप होती है, बैक लूप है और यहाँ पे इसकी ये बैक साइड पे थर्ड वन जो है ना लूप, हमने इसमें काम करना है ताकि हमें ये फ्रंट हमें नीट मिले। ओके, अब हम इसको करेंगे यार्न ओवर और इसको हम ये देखें बैक साइड से ये फर्स्ट वन को स्किप करेंगे और सेकंड वन में हम इसमें हाफ डीसी कर लेंगे। इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आगे आके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें करेंगे हाफ डीसी। अब हमारे पास ये पूरी हमने 30 चेन्स में करना है हाफ डीसी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने जो चेन आपने ये फर्स्ट हाफ डीसी बनाया ना, इसको आपने मार्क लाज़मी कर लेना है। आप प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह इसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। लेकिन अभी आप इसको मार्क इसलिए करेंगे ताकि आपको कोई फिर प्रॉब्लम ना हो, मिस्टेक ना हो। अब हम इसमें जाएँगे सेकंड। आपने बहुत ध्यान रखना है, ना फ्रंट लूप में करना है ना बैक में। जो बस पीछे जो साइड उसकी थर्ड वाली लाइन जो थर्ड जा रही है, हमने उसी में हाफ डीसी करने हैं 30 हाफ डीसी करेंगे हम। अब मैं इसकी पूरी जो ये बैक हमारी जो चेन है, इसकी मैं पूरे इस पे 30 हाफ डीसी करके आपको फिर यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। ठीक है? ओके, अब मैं ये बना रही हूँ लास्ट वन जो चेन है, इसमें मैं बना रही हूँ ये और ये मेरे 30 स्टिचेस जो हैं हाफ डीसी वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक हो गया? अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने किया चेन 1 एंड टर्न। अब इधर मैंने काम करना है सिर्फ बैक लूप में। सबसे पहले तो ये देखें ये हमारा नीचे से पूरा वी आ रहा है। हम जब इसको जॉइन करेंगे ना पूरा बनाने के बाद, तो ये हमारी बहुत इसकी अच्छी फिनिशिंग होगी। इसलिए आपने इसको इस फ्रंट और बैक लूप में काम नहीं करना, फाउंडेशन चेन की, आपने उसकी थर्ड लूप में काम करना है। अब हमने काम करना है इसके बैक लूप में, ठीक है? चेन 1 के बाद हम करेंगे इसको बैक लूप में हम हाफ डीसी। अब हमने सारे जो हैं स्टिचेस इसमें बैक लूप में ही हाफ डीसी बनाना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर से मार्क कर लेंगे। फर्स्ट हमारा जो है ये
स्टिच इसको मार्क करेंगे। आपने इसको बार-बार लगाने से या रिमूव करने से भी नहीं घबराना। काम को ख़राब करने से अच्छा है कि आप इसको मार्क कर लें, ताकि आपका प्रोजेक्ट एक अच्छा बने और टाइम भी आपका वेस्ट ना हो। आहिस्ता-आहिस्ता आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट पे भी आपका स्टिच है जिसको आपने करना था, या इस साइड पे भी जिस तरह से भी आपने मार्क करना है, तो इसमें भी आपने इसको लाज़मी मार्क करना है। ओके, अब हम करते रहेंगे अपने बैक लूप में एचटीसी करेंगे 29 स्टिचेस तक। और आफ्टर 29 स्टिचेस मैं आपको बताती हूँ कि हमने 30th स्टिच में जो है वो क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस पॉइंट पे देखें, अगर आपने स्टिच मार्कर ना लगाया हो ना, आपको यही लगेगा कि आपका लास्ट स्टिच ये वाला है, ये वाला। स्टिच मार्कर से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपका कोई भी स्टिच स्किप नहीं होगा, और आपकी जो पूरी आपका जो पैच बनेगा ये पूरा स्ट्रेट बनेगा। वरना अगर आपके रोज़ लाइन्स यहाँ से स्टिचेस स्किप होते रहेंगे साइड से, तो आपका पैच इस तरह से ऊपर जाके श्रिंक हो जाएगा। तो आपने अपने स्टिच मार्कर लाज़मी लगाना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर स्टिच मार्कर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब मैंने ये सेकंड लास्ट स्टिच है, इसको भी मैं करने लगी हूँ हाफ टीसी इन बैक लूप। ओके, अब जो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच मार्कर लगाया हुआ है, इसमें मैं दोनों लूप्स लूँगी, क्योंकि मेरे फिर वो एक जो इसके एजेस आएँगे ना वो बिल्कुल नीट आएँगे। जब भी मैं रो स्टार्ट करूँगी तो वो सारा बैक लूप में होगा, और जब एंड करूँगी तो वो दोनों उसके लूप्स लूँगी। ठीक है? अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इसमें मैं इसको स्टिच मार्कर को रिमूव करती हूँ, और यहाँ पे मैंने इसके दोनों लूप्स में वर्क करना है। ये देखें, इसमें मैंने इस तरह से ये। अब ये जब ऐसे हो जाएगा तो आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि ये टेढ़ा-सा हो गया है। आप जब इसको चेन 1 करके इसको टर्न करेंगी तो ये वापस स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है? तो अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा से बैक लूप में वर्क करूँगी। ठीक है, हो गया? इधर से इसको मैंने ये हाफ टीसी किया। ओके, यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी मार्क। ये इसके दोनों लूप्स को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है स्टिच मार्कर से। अब फिर से इसी तरह से मैंने इसको बैक लूप में अपने स्टिचेस सारे कंप्लीट करने हैं। 29 स्टिचेस बैक लूप में होंगे, और जो एक लास्ट स्टिच होगा वो होगा बोथ लूप में, दोनों लूप्स में होगा। अब मैं यहाँ पे इस तरह से दोबारा से 29 स्टिचेस को बैक लूप में करते हुए दूसरी साइड तक चली जाऊंगी। ओके, अब ये देखें, ये हमें स्टिच मार्क करने का फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका लास्ट स्टिच भी यहाँ पे है, जिसको आपने कंप्लीट करना है। ओके, अब मैं इधर से स्टिच मार्कर को रिमूव करूँगी, और यहाँ पे मैं इसको बोथ लूप्स में जो है हाफ टीसी बना लूँगी, और ये मेरा इस तरह से चेन 1 एंड टर्न। अब इसको टर्न करने के बाद दोबारा से वही पैटर्न, फर्स्ट चेन यहाँ फर्स्ट स्टिच से लेके 29 स्टिचेस तक इसको मैंने बैक लूप में करना है, और जो है फिर आगे लास्ट वन में बोथ लूप में होगा, दोनों लूप्स में। इसी तरह से मैंने इसकी 20 रोज कंप्लीट करनी है। इसकी 20 रोज कंप्लीट होंगी।
और ये हमारा एक पैच रेडी हो जाएगा जिसके हम आगे इसको जॉइन कर देंगे ग्लव्स की शेप देने के लिए। इसको मैं अब आपसे मिलती हूँ आफ्टर 20 रोज। ओके, अब हमारा ये पैच जो है ये कंप्लीट हो गया विद 30 स्टिचेस एंड 20 रोज। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे काउंट करेंगे 7 स्टिचेस को, उसको मार्क करेंगे, फिर स्टिच मार्कर से इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे, फिर 7 स्टिचेस को काउंट करेंगे, यहाँ से बंद कर लेंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ पे हम इसको थंब के लिए होल्ड रखेंगे और बाकी का नीचे ओवरऑल फिर इसको बंद कर देंगे। ओके, अब हम इसको काउंट करके इसको स्टिचेस को मार्क कर लेते हैं। काउंट करते हुए फिर आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टिचेस हैं आपने ठीक से इनको काउंट करना। ओके, अब ये देखें, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इनको काउंट करना। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 स्टिचेस इस साइड से हो गए और अब इधर से भी हम 7 स्टिचेस को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे स्टिचेस यहाँ पे ये 7 मार्क हो गए और अब हम इसको यहाँ से भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमने इधर से भी 7 स्टिचेस को काउंट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको चेन 1 कर लिया। अब ये जो मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको वी ही रखना है, हमने बैक जो बिल्कुल फाउंडेशन चेन में जो वर्क किया था वो हमने जब इसको अब इसको नीटनेस में लेके आएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी यहाँ से ये इधर से बैक लूप लेंगे और यहाँ से फ्रंट लूप लेंगे और इनको हम कर देंगे स्लिप स्टिच। चेन 1 करने के बाद इसको मैं कर लूंगी फर्स्ट स्टिच का यहाँ से बैक लूप और इधर से फ्रंट लूप और इसको कर दूंगी स्लिप स्टिच। ये हो गया स्लिप स्टिच। अब मैं इनको यहाँ पे 7 स्टिचेस में स्लिप स्टिच करूंगी। 2, इधर से अपनी साइड से यहाँ से बैक लूप और दूसरी साइड से फ्रंट लूप्स, जहां तक मैंने स्टिचेस को मार्क किया हुआ है। और ये जहां पे मैंने स्टिच मार्कर लगाया था ये मैं रिमूव कर दूंगी और यहाँ से मैं इसको भी स्लिप स्टिच कर लूंगी। ठीक, अब यहाँ से ये मेरा फिंगर वाली साइड जो है क्लोज हो गई है। अब हम आ गए हैं थंब वाली साइड पे। इसमें हमने जस्ट इसकी एक साइड की जो है सिर्फ उसी में स्लिप स्टिच करना है, दोनों साइड्स को नहीं करना, सिर्फ एक साइड की बैक लूप में, जो हमारी अपनी तरफ साइड है उसकी बैक लूप में स्लिप स्टिच करते हुए हम इसको 7 स्टिचेस तक कंप्लीट कर लेंगे और इसको हम थंब साइड के लिए ओपन रखेंगे। मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है और अब मैं बाकी जो स्टिचेस रह गए हैं हमारे, इसमें भी यहाँ से मैं बैक लूप यहाँ से फ्रंट लूप लेके आफ्टर ये 7 स्टिचेस के बाद मैं इसको ऐसे यहाँ से ये अब इसको बाकी सारे स्टिचेस को मैंने इस तरह से स्लिप स्टिच करके क्लोज कर देना। अब यहाँ से मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं चेन 1 करके
इधर से कर दूंगी कट, से कट कर दूंगी और यहाँ से इसको खींच लिया मैंने। अब ये देखें, यहाँ से हमें पता भी नहीं लग रहा कि इधर से जो है ना हमने इसको स्लिप स्टिच किया है, वो एक ही जैसा लग रहा है सारा। ओके, अब हम इसको यहाँ से सिक्योर कर देंगे थ्रेड को और फिर इसकी फ्रिल बना देंगे। ओके, अब हम थ्रेड को सिक्योर कर देंगे। और जब आप इसको सिक्योर करते हैं तो इसको ऑपोजिट दोबारा लेके आए लाजमी, ताकि वो बिल्कुल फिक्स रहे। यहाँ से हमने यहाँ तक लेके आए हैं। अब यहाँ तक लेके आके मैं इसको एक को स्किप करूंगी ताकि हम इसको ऑपोजिट साइड पे लेके जा सकें। चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन आप इसको ऑपोजिट लाजमी लेके जाएं तो आपका अच्छे से ये फिर सिक्योर हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नॉर्मली रखना है। खींचने से आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। और इसको यहाँ से कट कर दिया। अब इसकी फ्रिल बना देते हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो इसकी थंब साइड है आपने फ्रिल ऊपर वाली साइड पे बनानी है। ओके, अब हम बनाएंगे स्लिप नॉट इसकी फ्रिल बनाने के लिए ऊपर। इसकी अब हम स्लिप नॉट बना के इसको पहले हम एक सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे। थंब जहाँ पे आएगा उसके हम ऊपर, जो हमने 7 बनाए थे उसके यहाँ पे हम ऊपर बनाएंगे। ये वहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हमने अपने स्टिचेस को इस ध्यान से करना है कि ये श्रिंक ना हो जाए। ठीक है, आपकी 2 रोज में 3 सिंगल क्रोशे आने चाहिए। जो 2 हाफ डीसी की रोज हैं, ये 2 हाफ डीसी की रो है, इसमें आपके 3 सिंगल क्रोशेज आ जाएंगे। अब हम यहाँ से इसको सिंगल क्रोशे करते हैं। देखिए, अब आपने ये देखना है कि आपके हाफ डीसी की जो रो है उसमें 2 रोज में आपके 3 एससी हैं, 3 सिंगल क्रोशेज आ जाए। और मैं इसको पीछे जो थ्रेड टेल यार्न है इसको मैं साथ साथ सिक्योर कर रही हूँ, इधर ही सिक्योर कर रही हूँ साथ। ओके, अब हमने सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट करने के बाद इधर पहले हमने स्लिप स्टिच करना है। और अब हर सिंगल क्रोशिया में हम 5 डीसी करेंगे। एक स्टिच में 5 डीसी करेंगे। चेन 1 कर लिया, फिर इसमें 5 डीसी करने हैं। 2 3 4 5। इसी तरह से जो हमारे जितने भी स्टिचेस हैं इसमें हम ना 5 डीसी, ईच स्टिच में 5 डीसी करना है। 5 डीसी इधर, 5 डीसी इधर, ईच सिंगल क्रोशिया में 5 डीसी करते हुए हम अपनी फ्रिल रेडी कर लेंगे। ओके, अब लास्ट स्टिच में 5 डीसी करने के बाद मैं इसको स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके फिर इसको कर दूंगी कट।
और फिर इस थ्रेड को भी सिक्योर कर लेंगे। अपनी थ्रेड को लाजमी प्रॉपर तरीके से सिक्योर किया करें, ताकि जो है ना आपकी चीज़ जब कस्टमर यूज़ करे तो उसके बाद या आप खुद भी यूज़ करें तो उसके बाद इसके थ्रेड्स जो हैं ये टेल यार्न ये निकले नहीं। इसको इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में लाजमी इसको लेके आया करें। इसको मैंने एक एक थ्रेड को स्किप करके इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आऊंगी। और फिर इसको यहाँ से कट कर दिया। अब ये देखें, ये हमारा ग्लव रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको पैटर्न पसंद आया होगा। हमारे चैनल से कनेक्ट रहने के लिए आप उसको विजिट करें। इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ मिलेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे ये ईजीएस्ट पैटर्न गुम ना जाए। अल्लाह हाफिज़।